हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। आज के इस वीडियो में हम ये चारों चीजें करने वाले हैं और दशमलव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हम भारतीयों को इसका श्रेय जाता है कि दशमलव की खोज भारतीय गणितज्ञ ने की थी था। तो देखिए, दशमलव बहुत बड़ी देन है दुनिया को, भारत की, ये बात आप ध्यान रखें। और अब हम स्टार्ट करते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़। तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि तो इनको जोड़िए। अब देखिए, एक ही नियम है, कोई दशमलव के सामने दशमलव आएगा, दशमलव के ऊपर दशमलव आएगा। ठीक है, तो जब भी हम करेंगे दशमलव के जो इधर की संख्याएं हैं वो इधर, दशमलव के जो इधर की संख्याएं हैं वो इधर। अब अगर आपके पास यहां पे स्थान खाली हो तो आप शून्य लगा सकते हैं। तो 3 0 3 हुआ, 3 और 2 5, दशमलव का दशमलव, और ये आ गया 5। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, ये नवोदय के एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। और हमें ध्यान किस बात का रखना है, यहां 4 से आगे कोई दशमलव नहीं है, तो दशमलव अगर ना हो तो किसी संख्या के दाईं तरफ हम दशमलव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाईं तरफ लेफ्ट साइड नहीं हम लगा पाएंगे। ठीक है, ये है 44.4। तो देखिए, दशमलव के सामने दशमलव आ गया, जितनी मतलब बाईं तरफ है, जितनी दाईं तरफ है उनको दाईं तरफ कर दिया। ठीक है, किसी के साथ हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, जो जहां है उसको वहीं लिखेंगे। अगर आपको ये लिखना आ गया, अब देखिए 444 के बाद दशमलव नहीं है, तो ये दशमलव की बाईं तरफ आएगा, लेफ्ट साइड को आएगा। राइट साइड को हम चाहें तो इसमें जीरोस ऐड कर सकते हैं, जितने अंक हमारे पास दशमलव के दूसरी तरफ है। ठीक है, तो हम अब इसको ऐड कर लेते हैं, आप भी साथ में करें। 4 + 4 8, 4 4 8, 4 4। अब देखिए, 5 बार 4 है तो 5 चौका 20, जीरो आ गई। 4 और 4 8 और 2 10, जीरो आ गई। और ये आ गया आपका आंसर 500.88। ठीक है, दशमलव के बाद की संख्या को हम 88 नहीं पढ़ेंगे, हम उसको सिंगल डिजिट पढ़ते हैं। ठीक है, 88। ओके, आप इस बात को अपने ध्यान में रखें और इस तरह के और क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, सो दैट आप इस एग्जाम में जाने से पहले इस टॉपिक के ऊपर आपकी मास्टरी हो जाए। और बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर इसके लिए भी आप एक अंक गवा देंगे तो आपके लिए कंपटीशन में फाइट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। करते हैं दशमलव संख्याओं का घटाव। जैसे जोड़ किया वैसे ही घटाव होगा, जैसा आप नॉर्मली घटाव करते हैं वैसा ही होगा, लेकिन एक नियम जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि दशमलव के सामने दशमलव आएगा। ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। और देखिए, दशमलव के सामने दशमलव है, जो संख्याएं दशमलव के बाईं तरफ है उनको बाईं तरफ, जो दाईं तरफ है उनको दाईं तरफ। ठीक है, तो हम अब देखिए, यहां हमारे पास कुछ नहीं है तो कैसे हम माइनस करेंगे। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहां 6 का 6 लिख देंगे, लेकिन नहीं, हमने सीखा है कि दशमलव के बाद हम जीरोस ऐड कर सकते हैं, तो उसकी जो नंबर है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो अब देखिए, जीरो में से हमें 6 माइनस करना है, नहीं होगा तो हम यहां से बोरो करेंगे, इसके पास भी कुछ नहीं है, यहां से बोरो करेंगे तो यहां 10 बनेगा और बनेगा। ठीक है, और यहां 9 बच जाएगा। तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 2 गए 7, ये देखिए, ये 5 में से 1 हमने बोरो कर लिया है तो ये 4 बचा है, 4 में से 5 घटाना है। तो देखिए, अब बोरो करने के लिए हम डेफिनेटली इधर ही देखेंगे, तो हम दशमलव के इधर जो संख्या है उससे भी बोरो कर सकते हैं। तो ये बन गया 4 और यहां बन गया 14, 14 में से 5 गए 9,
4, यहां भी वही हालत है, फिर अगले से बोरो करना पड़ेगा। तो हम 2 में से 1 बोरो किया तो यहां बन गए 14, 14 में से 9 गए 5 और यहां फिर वही हालत है, तो हम इससे बोरो करेंगे, यहां बच गए 6 और ये बन गया 11, 11 में से 6 गए 5 और ये बच गया 6। अब अगला हम क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया इस तरह से कोई नंबर और 6, ठीक है। अब देखिए यहां डेसिमल है नहीं और वहां दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, तो बहुत से केसेस में स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए हमने सीखा है कि दाईं तरफ हम दशमलव लगा सकते हैं और उसके बाद हम दशमलव लगाने के बाद जीरोस ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जितने हमारे पास दशमलव के बाद यहाँ पे 4 अंक हैं, तो हम 4 जो है जीरोस ऐड कर देंगे। अब देखिए दशमलव के इधर जो संख्याएं हैं उसको इधर लिख लिया और जो उधर है उनको उधर लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक अब जो क्वेश्चन को माइनस करना है, घटाव करना है, वो आसान है। तो अब देखिए 0 है, 6 करेंगे नहीं होगा, तो 0 0 सब भी के पास कुछ नहीं है, ठंठन गोपाल है। तो हम यहां से बोरो करते हैं, यहां बचा 8, यहां बना 10। अब 10 से यहां के लिए एक बोरो किया, यहां बच गया 9, यहां के लिए एक बोरो किया, यहां बना 10 और यहां बच गया 9। अब इसमें से भी एक बोरो किया इसने, तो यहां बना 10 और ये बना 9, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है माइनस करने के लिए, बहुत काम आने वाली चीज है, आप ध्यान में रखिए, ठीक है। 10 6 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 7 गया 1 2 6, ठीक है। तो इस तरह से